लड़कों की चलेबिलिटी का एग्जाम्पल है ये राइड। एक दिन डिसाइड हुआ, प्लानिंग हुई और निकल पड़े हम्पी। जैसे कि लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा, मैं और मेरे 5 दोस्त पुणे से बाइक राइड करके हम्पी पहुँचे और अगले 2 दिनों में हमने हम्पी और हम्पी के कैफ़े कल्चर को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। आगे हम्पी ने और क्या प्लान किया है उसके लिए हम काफ़ी एक्साइटेड हैं। यू नो, हम्पी में प्लान ना होना भी एक प्लान है। स्लो मॉर्निंग्स, कॉफ़ी और ये सुकून। लेकिन आज हमने थोड़ा रिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट बनने का डिसाइड किया, क्योंकि प्लान है विजय विठल टेम्पल एक्सप्लोर करने का। और इस बार सिर्फ घूमना नहीं है, थोड़ा करीब से समझना भी है। हम जैसे ही पहुंचे, सबसे पहले पाइनएप्पल। भाई, यहाँ के पाइनएप्पल में अलग ही स्वाद है। और तुम्हें तो पता है भाई, स्वाद में कुछ ज़्यादा ही खा गए। एक बार पहुंच चुके हैं पाइनएप्पल खाने के लिए। दे दो जल्दी दे दो। और फिर उसके बाद आइसक्रीम। भाई मज़ा ही आ गया। फिर याद आया कि भाई टेम्पल देखना भी है। फिर टिकट्स लिए और ई बस से निकल पड़े टेम्पल की ओर। पिछली साल की तरह इस साल भी फिर से एक बार हम लोग पहुंच चुके हैं हम्पी। अरे विजय विठल टेम्पल विजय विठल टेम्पल, जो लास्ट टाइम आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन इस बार हम फिर से दिखाएंगे। चलो, इसका मैं इससे बता दूं तेरे को। सब लोग इसको हम्पी बोलते हैं, बट इसका नाम बिल्कुल भी हम्पी नहीं है। इसका नाम पंपा क्षेत्र है, मतलब रुइंस एरिया। विजयनगर फिर हम्पी बोलते हैं। क्या बोल रहा है भाई? इसको इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। हाँ, तो सबसे पहली बात तो इन लोगों को इतने को पता है हम्पी क्या है। बोले तो हम्पी आया है। हम्पी, तू जो सोच के आया हम्पी वो बिल्कुल नहीं है। तो हम्पी एक कॉन्सेप्ट है, हम्पी पंपा है, हम्पी एक सोच है, एक ख्याल है। विजय विठल मंदिर, जहाँ हर पत्थर को इतनी खूबसूरती से कार्व किया गया है कि वो जिंदा महसूस होता है। म्यूजिकल स्तंभ, अद्भुत मंडप और वो आइकॉनिक रथ, हर एक चीज़ विजयनगर की कला और इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना है। यह मंदिर सिर्फ देखने की चीज़ नहीं है, ये समझने की जगह है। भाई साहब, ये तो क्रेजी चीज़ है। लास्ट टाइम मैंने भी ये स्कैन करके नहीं सुना था। यहाँ पे है डमरू। क्रेजी भाई, क्रेजी। तो भाई अभी ये सारे स्कैनर्स आपके स्क्रीन्स पे डालूंगा, ताकि आप लोग खुद उसको स्कैन करके ये पिलर्स के साउंड सुन सको। यहाँ थोड़ा घूमने के बाद हम तुंगभद्रा नदी की तरफ निकल पड़े। एकदम सादा सुधा रिएक्शन दे रहा है। मजा आ रहा है कि नहीं तेरे को? मजा? ये देख बच्चा। मजा नहीं आया यार, मजा नहीं। मैं चल वापस आना चाहिए। अरे तुम मजे के चक्कर में झाड़ में चढ़ो क्या? और वहीं जंगल में है कई सालों पुराना मन्नत का पेड़। यहाँ आज भी लोग पेड़ से विश मांगकर कपड़ा बांध जाते हैं। हम्पी सिर्फ एक जगह नहीं है, ये रामायण का वो जिंदा हिस्सा है जहाँ कभी महाबली सुग्रीव का राज्य था। यहाँ आकर अपने आप को अपने इतिहास के बहुत करीब महसूस किया। हम इस जगह को देख ही रहे थे, तभी लियो ने कहा,
भाई मुझे एक क्रेजी हिडन स्पॉट पता है। फिर क्या भाई, हमने कहा चलो, भाई ने बोला है तो कुछ क्रेजी ही होगा, और हम निकल पड़े। और जैसे ही पहुंचे, किसी के पास वर्ड्स नहीं थे। इट वॉज ब्यूटिफुल। दोनों तरफ चट्टाने और बीच में बहती तुंगभद्रा रिवर, और उसमें होती कोरैकल राइड्स। कुछ टाइम वहीं बैठकर इस जगह की एनर्जी को महसूस किया, मानो वक्त रुक सा गया हो। बहुत ही ज्यादा पीसफुल। काफी टाइम स्पेंड करने के बाद लियो और रॉकबीट को वहीं छोड़कर हम निकल पड़े कोरैकल राइड करने के लिए। कोरैकल राइड अपने आप में ही एक एक्सपीरियंस है जो आपको यहीं आके मिलता है। राइड ख़त्म होते होते अंधेरा हो चुका था। राइड से रिटर्न आते वक्त हमें राइड ओनर का कॉल आया कि विठल टेम्पल के जंगल के साइड लेपर्ड स्पॉट हुआ है और आपके दोनों फ्रेंड्स को लेके यहीं से जाओ, वहाँ से जाना रिस्की है। फिर क्या भाई, आते वक्त लियो एंड रॉकबीट को कोरैकल से पिक किया और एकदम रेस्क्यू मिशन वाली फीलिंग आई। और अब हमें पूरा घूम के अपनी बाइक लेने जाना था। तो पहले हम विरूपाक्षा टेम्पल तक पैदल आए और वहाँ से रिक्शा लेकर विठला टेम्पल पहुँचे, अपनी बाइक्स ली और वहाँ से डिनर करने पहुँचे आंटी के यहाँ। भाई आंटी के हाथ का खाना खा के मज़ा ही आ गया। सुबह करीब 6 बज रहे थे। अंधेरा अभी पूरी तरह गया भी नहीं था और हम पहुँच गए थे अंजनेय पर्वत हनुमान जी के दर्शन करने और सनराइज़ देखने के लिए। ऊपर पहुँचते ही दर्शन किए और सनराइज़ देखा। इट वॉज ब्यूटिफुल। धीरे धीरे उगता सूरज, नीचे फैला हम्पी और ऊपर वो शांति। वो पल वहीं रुक गया। वो एक्सपीरियंस ना कैमरे में पूरा कैद हुआ, ना शब्दों में, बस महसूस किया। भाई अब ज़रूरत थी कैफ़ीन की, तो वहाँ से सीधा पहुँचे अपने रेगुलर कैफ़े। पहुँचते ही सबसे पहले कॉफ़ी पी और कैफ़ीन हिट होते ही हवाबाजी। हम्पी ट्रिप जैसे जा रही थी, ये तो क्लियर था आज का दिन भी अनप्लैन्ड होगा और शायद सबसे यादगार भी। इट्स अ 4th डे और आज अर्ली मॉर्निंग उठ के हम लोग हनुमान जी के मंदिर, जो उनका बर्थ प्लेस है अंजनी पर्वत, वहाँ पर जाकर आए। अभी आफ्टरनून में हम लोग निकल रहे हैं। कहाँ पे निकल रहे हैं हम लोग? जोगा करके विलेज एक वहाँ पे जा रहे हैं। जोगा करके एक विलेज है, वहाँ जा रहे हैं, जहाँ पे तुंगभद्रा का बैक वाटर्स और ये सारी चीज़ें। लेट्स गो। अच्छी राइड होने वाली है। बिना किसी एक्सपेक्टेशन के हम निकल गए इस शॉर्ट राइड पर। खुला रोड, प्लेजेंट वेदर और ये हरियाली।
हम सब इस राइड के मज़े ले रहे थे और तभी कहते हैं ना, जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तब एक कांड हो जाता है। पता नहीं उस मोमेंट में क्या हुआ, मैंने लियो से कहा, भाई सैडलिंग कर, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। भाई सैडलिंग तो नहीं, इंस्टा 360 की स्लाइडिंग हो गई। लेकिन शायद यही सफ़र है, सब कुछ परफेक्ट नहीं होता। इंस्टा 360 गिरने के बाद थोड़ा मूड ऑफ हो गया था, पर सफ़र रुकता नहीं है। वहाँ रास्ते में लोकल से तुंगभद्रा डैम जाने का रास्ता पूछा और ऑन द वे हम पहले रुके नरीहल्ला डैम व्यू पॉइंट पर। वहाँ रुकते ही बस एक ही फीलिंग आई, वाह, इतना ब्यूटीफुल, इतना सीनिक। ये मतलब हम्पी से कंप्लीटली अलग था, ऐसे जैसे कोई आइलैंड हो। और हम व्यू के मजे ले ही रहे थे कि पीछे लियो का झगड़ा हो गया। भाई बात मारामारी तक आ गई थी। खोया हूँ कब से इस दौड़ में, सारी रात सुकून की तलाश में, बिखरे इरादे अभी मेरे। और शाम होते होते फाइनली हम पहुंच गए तुंगभद्रा डैम। और यार सच कहूं, इतना बड़ा डैम मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा था। इट वॉज मैसिव, अनरियल। और रात होते ही हम वापस निकल पड़े सानापुर की तरफ। 2-3 बार रास्ता भूले, थोड़ा कन्फ्यूजन तो गूगल भैया करते ही हैं, पर फाइनली पहुंच ही गए सानापुर। और ऐसे ख़त्म हुआ हमारा दिन और ये यादगार राइड। सो इट्स डे 5। आज लास्ट डे है हम्पी में, कल हम लोग निकलेंगे। आज के दिन की शुरुआत काफ़ी अच्छी रही और बाकी के एक्सप्लोर करने से पहले हम आए हैं मैंगो ट्री। वाह 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 वाह, मैंगो ट्री रेस्टोरेंट। यहाँ पे थोड़ा वो केले के पत्ते पे खाना सर्व होता है, फुल ऑथेंटिक स्टाइल में। चलो खाना खाते हैं पहले, बहुत ही सही जगह लग रही है। वाह वाह वाह, भाई किधर आए हम लोग? ये है लियो, मैंगो ट्री। मैंगो ट्री, मैंगो ट्री। क्या है आज स्पेशल? आज का स्पेशल थाली वेज सर, इधर का ऑथेंटिक है, एकदम मस्त है। खाओ भाई। है सारे गली। हाउ इज द फूड भाई? Food was amazing, man. Amazing. Would you recommend this place? I recommend this place. How's the food, brother? बहुत क्रेजी भाई, बहुत नेक्स्ट लेवल, बहुत साफ सफाई। Would you recommend this place to 100% रिकमेंड करूंगा, क्योंकि इतनी साफ सफाई, इतना वाइब है भाई। म्यूजिक क्या बजा रहे हैं लोग, क्या मस्त ठंडा जगह है करके रखा है। क्या बोल रहा है भाई? बातचीत गहरी है इधर। आओ एक्सपीरियंस करो और फिर आप जान जाओगे सब लोग। बात तो सही है, बात तो सही है। इतना स्वादिष्ट खाना खाने के बाद तो हमें सो ही जाना चाहिए था, पर आज हमने हम्पी को थोड़ा और पास से फील करने का सोचा, इसलिए हम निकल पड़े विजयनगर एम्पायर को थोड़ा और करीब से देखने और हेमंत को दिखाने।
जो सिर्फ जगह नहीं, एक पूरा इतिहास है। किंग्स पैलेस, क्वींस बाथ और कई पुराने मंदिर, जहां आज गिलहरियों का राज है। हर जगह रुक कर देखा, समझा, फील किया। हर दीवार, हर खंबा जैसे कहानी सुना रहे हो एक ऐसे साम्राज्य की जो कभी इतना शानदार था। पता ही नहीं चला कब पूरा दिन निकल गया। शाम होते होते हम पहुंच गए हेमकुता हिल सनसेट देखने। बट आज भी सनसेट नहीं देख पाए, पर शायद हम्पी ने हमारे लिए कुछ और ही प्लान किया था। हमने देखा लंगूर की पूरी टोली को माइग्रेट होते हुए, इतने पास से, इतना रॉ। एक माँ अपने बच्चे को सीने से लगाकर कैसे आगे बढ़ रही थी, और आगे पीछे लंगूर जैसे एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहे हो। कभी कभी नेचर आपको ऐसे मोमेंट दे देता है जो किसी सनसेट से भी ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। और ऐसे ही हमारा लास्ट डे हम्पी में ख़त्म हुआ। कल जाना है, पर दिल अभी भी यहीं रहना चाहता है। भाई कल निकलने की तैयारी शुरू है। गाड़ी में तेल भराया जा रहा है। ट्रेनिंग साइड अपनी गाड़ी में भर चुका है ऑलरेडी। 250 किलोमीटर का रेंज दिखा रहा था, तो 10 लीटर आया था तेल। अभी कितना दिखा रहा है, रुको चेक करते हैं। नाउ इट्स मोर देन 384 किलोमीटर, तो अच्छी खासी चल जाएगी। आज हम सब जल्दी उठ गए, फ्रेश होकर बाइक्स पर सामान लगाया। ऑल सेट भाई, all set to go back to home. Let's fucking go. चलो भाई, सब लोग रेडी हो चुके हैं। वी ऑल सेट घर जाने के लिए। अपनी गाड़ी भी रेडी है। और लियो आगे दाई के यहाँ पे कॉफ़ी का ऑर्डर देने गया हुआ है। तो चलते हैं, कॉफ़ी पीते हैं और फिर ये सफ़र शुरू करेंगे। लेट्स गो। चेकआउट करके दाई के कैफ़े पर हम्पी में अपनी लास्ट कॉफ़ी पी रहे थे। और सच कहूँ तो किसी का मन नहीं था जाने का, बट हम ऑलरेडी चेकआउट कर चुके थे। और कॉफ़ी पीते पीते लियो ने कहा, एक दिन और रुक जाएं क्या? सब ने कहा नेक्स्ट टाइम भाई, क्योंकि कुछ जगह छोड़नी पड़ती हैं ताकि वापस आने का रीज़न बना रहे। इसलिए हम निकल पड़े पुणे के लिए और फिर हाईवे पर दौड़ा दी बाइक्स। खोया हूँ कब से इस दौड़ में, सारी रात सुकून की तलाश में, बिखरे इरादे अभी मेरे, खोया क्यों खुद से इस दौड़ में, सारी रातें धुंधली धुंधली, सारी बातें एक लंबा ब्रेक और लंच करने हम रुके वीजापुर गोल गुम्बद देखने। एक छोटा नहीं, ये हमारे रेडियन ट्रिप का सबसे बड़ा ब्रेक होने वाला है। हम लोग रुके हैं बीजापुर में और हम जाने वाले हैं गोल गुम्बद देखने के लिए, जो यहाँ से
ऐसा दिखता है। चलो तो यहाँ पे पहले हम लोग खाना खाएंगे, उसके बाद निकलेंगे। चलो अभी यहाँ से बाइक लेंगे और निकलेंगे सीधा पुणे के लिए। लेट्स गो। नहीं उसको इसमें नहीं आ रहा है। चलो भाई फाइनली अब यहाँ से बीजापुर से हम लोग निकल रहे हैं। बज रहे हैं 3:39। ये तो ऑलमोस्ट कितना बोल सकते हैं, इट्स 3:45 के आसपास हो रहा है टाइम। और वी आर ऑल सेट। और अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे। एक अच्छा खासा लंबा चौड़ा हम लोग लेंगे लैप। क्या बोलते हो बॉयज, है या नहीं? ये मस्ती के नजारे हैं तो ऐसे में संभलना कैसा, मेरी कसम जो लहराती डगरिया हो तो फिर क्यों ना चलूं मैं बहका बहका रे। मेरे जीवन में ये शाम आई है मोहब्बत वाले जमाने लिए। ओ चला जाता हूँ किसी की धुन में धड़कते दिल के तराने लिए। और फाइनली हम पुणे पहुंच गए। तो भाइयों ये लास्ट ब्रेक था। अब सीधा घर जाके रुकेंगे। मेरा घर यहाँ से ऑलमोस्ट 97 किलोमीटर दूर है। चलो अभी निकलते हैं और पहुँचते हैं घर। ट्रिप का लास्ट लैप, लेट्स गो। और वहाँ से निकलते ही रियलाइज़ हुआ यार ट्रिप ख़त्म हो गई, पर मेमोरीज अब भी चल रही हैं। यह हम्पी ट्रिप सबके लिए अलग थी और सबके लिए स्पेशल भी। जैसे मेरे और हेमंत के लिए अपनी हिमालयन को पहली बार इतने लंबे सफ़र पर ले जाना एक ड्रीम जैसा था। हॉटफिक्स के लिए अपनी 15 साल पुरानी पल्सर 180 पर हम्पी राइड किसी इमोशन से कम नहीं थी। लियो के लिए ऑफिस के स्ट्रेस से दूर खुद के साथ थोड़ा टाइम बिताना। बिग स्टेप के लिए अपनी ड्यूक पर यह राइड एक अलग ही थ्रिल थी। और रॉकबीट के लिए ये सिर्फ एक ट्रिप नहीं, उसकी लास्ट बैचलर राइड थी। शायद इसीलिए ये सफ़र इतना खास बन गया, क्योंकि हर किसी ने इसमें अपना एक हिस्सा छोड़ दिया। और जब सफ़र पर्सनल हो जाता है तो वो कभी ख़त्म नहीं होता। See you again. Yes, sir.